नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर ईश्वर द स्टोरी टेलर। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत शानदार कहानियां सुनाता है। और ये कहानी सुनाएगी गणेश को एक युवा व्यक्ति महेंद्र के द्वारा। महेंद्र जो था वो एक सुपरवाइजर था किसी कंपनी में, और उसकी कंपनी का काम था अलग अलग स्थानों पे, जैसे फैक्ट्रियां हुई, पुल हुए या डैम हुए, वहां पे सुपरवाइजर उपलब्ध करवाना। महेंद्र का काम था कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम है उस पर ध्यान रखना। वह एक स्थान से दूसरे जगह यहाँ वहां आया जाया करता था, जिस प्रकार का आदेश उसे मिला करता था। कभी वो खदानों में काम करता था, कभी रेलवे की साइट पे काम करता था, कभी किसी केमिकल प्लांट में काम करता था। इसी प्रकार से कई कई स्थानों पे वो काम किया करता था। जैसा कि हमने बताया है, वह एक अविवाहित व्यक्ति था। उसकी आवश्यकताएं बहुत ही कम थी। वो किसी भी माहौल में ढल सकता था, और कितना भी कम व्यवस्थाओं वाला सर्किट हाउस हो या किसी प्रकार का टेंट हाउस हो या टेंट बना हो, वहां भी वो रह सकता था। लेकिन उसके पास एक संपत्ति थी। वो संपत्ति क्या थी? उसका नौकर ईश्वरन। ये जो उसका नौकर जो था वो महेंद्र से काफी जुड़ा हुआ था, और बिना किसी शिकायत के उसके साथ में आया जाया करता था। महेंद्र का जहां कहीं भी तबादला होता था, वह उसके साथ आना जाना किया करता था। ईश्वरन के अंदर एक बहुत ही विशेष गुण था। वो ये गुण था, वो जहां कहीं पे भी जाता, चाहे कैसा भी वो वीरान स्थान हो, आसपास में कोई भी दुकान न दिखाई दे, परंतु वहां से भी वो सब्जियों की व्यवस्था कर लेता। वो जब कभी भी महेंद्र किसी नए स्थान पे पहुंचता, तो घंटे भर के अंदर ही ईश्वरन जो है फटाफट बहुत शानदार खाना बना लेता। और इस बात से महेंद्र हमेशा ही बहुत चकित होता था। महेंद्र बहुत सुबह जल्दी उठ जाता और ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेता, और फटाफट खाना लेके पहुंच जाता। महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन अपने रूम की साफ सफाई कर लेता, कपड़े धो लेता और अच्छी तरह से आनंद लेता नहाने का, खूब सारी पानी डाल के। और उसके बाद में लंच टाइम के समय में अपना खाना खाता, थोड़ा सो लेता, और फिर वो तमिल की किताबें, कुछ कहानियों की पढ़ाई करता था, और उनको उनके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां लेता था, ताकि वो अपनी कहानियों में रोचक तत्वों को डाल सके। उसके खुद के जो विवरण है वो इस प्रकार से होते थे कि तमिल लेखकों से वो मिला करते थे, और छोटी सी छोटी घटना को वो जब भी बताया करता था, वो इतने आश्चर्य, इतने रहस्य से बताया करता था कि हर एक व्यक्ति चकित हो जाता। अगर उसे ये भी कहना है कि उसके सामने एक गिरा हुआ पेड़ हाईवे पे दिखाई दिया, तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से उस बात को नहीं बताएगा। वो ऐसे बताएगा, अपनी आईब्रोज को एकदम ऊपर कर लेगा और एकदम हाव भाव बना लेगा कि मैं एक बार जा रहा था, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ? अचानक अचानक मेरे सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस दिखाई दिया, और जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़ा, मुझे डर लगा, मैं पीछे लौटने लगा। पर मैंने सोचा एक बार जाके देखता हूं, और जैसे ही मैं उसके पास जाके देखता हूं, तो क्या, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। मैं तो यूं ही डर गया था। और इस विवरण से महेंद्र ने अपने आप को बिना किसी आलोचना के आनंद लेता रहता। एक बार ईश्वर ने बताया कि वह जिस स्थान से आया है वो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और इमारती लकड़ियों के जंगल वहां बहुत ज्यादा हैं, और लकड़ियों के बड़े बड़े जो फट्टे होते हैं उनको हाथियों के द्वारा उठाया जाता है। इन हाथियों को बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता है, और कभी कभी ये हाथी पागल हो जाते हैं, और जब ये पागल हो जाते हैं तो इनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही दक्ष महावत की आवश्यकता होती है।
अब ऐसा कहते कहते उसने एक हाथियों की दंत कथा मेरे सामने कहना शुरू कर दी। वह कहने लगा, एक बार की बात है, इसी तरह की एक इमारती लकड़ी के जंगल से एक हाथी है, वो निकल के आ गया। और वो कहाँ आ गया? वो बाहर आ गया। उसने झाड़ियों को, पेड़ पौधों को यहाँ वहां तोड़ना शुरू कर दिया। सर, आपको पता ही है, हाथी जब पागल हो जाते हैं तो वो कितने खतरनाक हो जाते हैं। और ईश्वरन अपनी कहानी को बताते हुए हाथियों की तरह उछलना कूदना, ये सब हाव भाव करना शुरू कर देता है। एलिफेंट के बारे में उसने बताया कि हाथी जो है शहर के बाहरी इलाके में आ गया और वो मुंडेरों को, दीवारों को लकड़ी की माचिस की तीलियों की तरह तोड़ने लगा। और मुख्य सड़क पे आने के बाद में ये जो जितने भी फल बेचने वाले और भी जितने छोटे मोटे कपड़ों की जितने भी छोटे मोटे दुकानें थी, उनको तबाह करने लगा। लोग दर्द तकलीफ से यहाँ वहां भागने लगे डर से। अब जो हाथी है स्कूल के मैदान में पहुंच गया, बच्चे खेल रहे थे वहां पे, उसने दीवार को तोड़ा और वहां पहुंच गए। जैसे ही हाथी वहां पहुंचा तो जितने सारे बच्चे थे फटाफट रूम में भागे और दरवाजे बंद कर लिए। और ये हाथी, ये जो जंगली हाथी है, गुर्राया और सब लोग डरने लगे। उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट उसे भी उखाड़ फेंका, वॉलीबॉल का नेट और इन सबको उसने तबाह कर दिया, पेड़ पौधों को तबाह करने लगा। और इसी दौरान सारे टीचर्स थे, वो सारे छतों पे चढ़ गए और वहां से इस हाथी के द्वारा मचाई गई तबाही को शांति से देखते रहे, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। मैदान में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, ना कोई बच्चा और ना ही कोई बड़ा। गलियां भी सूनी हो गई, वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। सब हाथी से भयंकर रूप से डरे हुए थे। मैं बहुत छोटी क्लास में उस समय पढ़ा करता था और छत के ऊपर बैठा हुआ सारा ये ड्रामा देख रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक क्या आया, मैंने एक टीचर से एक छड़ी को लिया और फटाफट सीढ़ियों से दौड़ता हुआ खुले मैदान में आ गया जहां हाथी दहाड़ रहा था। और मैंने उसे ये लकड़ी दिखाई और हाथी ने भी मेरी तरफ दुष्टता से मुंह किया और उसने अपने पैरों को जमीन पे मारते हुए मेरी तरफ देखना शुरू किया। यहाँ बहुत ही भयानक सीन होने वाला था। सब लोग देख रहे थे ये बच्चा ऐसे कैसे नीचे पहुंच गया। और मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, लकड़ी मेरे हाथ में थी और सारे लोग एक टक निगाहों से इस दृश्य को देख रहे थे। एलिफेंट, हाथी, मुझे गुस्से से देख रहा था। वह मेरी तरफ दौड़ा, मैंने लकड़ी को उठाया और मैंने लकड़ी को उठाने के बाद में अपनी पूरी ताकत लगा के उसके पैर पे, तीसरे अंगुली नाखून पे मैंने इसे जोर से मार दिया। और कुछ ही क्षण में जो हाथी था वो कप कपाते हुए नीचे गिर गया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। इसी पल ईश्वरन जो है वो कहानी को रोक लेता है और कहता है, सर मुझे अचानक याद आया, रसोई में कुछ काम बाकी है, मैं अभी जाके आता हूँ। और तुरंत वो रसोई में चला जाता है। महेंद्र बेचारा इंतजार करता रहता है कब वो आएगा, कब कहानी को पूरा करेगा। लेकिन ईश्वरन जैसे ही लौटता है वो कहानी को वहां से नहीं उठाएगा, वो यहाँ वहां की बातें करेगा। फिर महेंद्र को उसे कहना पड़ेगा कि अरे भाई, वो कहानी तुमने बीच में छोड़ दी थी, उसको पूरा तो करो। फिर वो ईश्वरन उससे कहता है, हाँ मुझे याद आया। उसके बाद में एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया उस हाथी को सही करने के लिए। और 2 दिन बाद में उसको उसके महावत के द्वारा जंगल ले जाया गया। महेंद्र बड़ा ही चकित था। उसने ईश्वरन से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? इतने बड़े खतरनाक जंगली जानवर को कैसे नियंत्रित कर लिया? उसने कहा, सर ये एक जापानी कला है जिसे कराटे या जुजुत्सु कहते हैं और इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इससे क्या होता है, हाथी का जो नर्वस सिस्टम होता है, नियंत्रण करने का जो सिस्टम होता है, उस पे पैरालिसिस हो जाता है, वो अपंग हो जाता है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब ईश्वर ने इस तरह की शानदार, डरावनी और रोमांचकारी कहानी मुझे नहीं सुनाई हो, चाहे उस पर विश्वास किया जाए या ना। लेकिन महेंद्र जो है वो बहुत ही रुचिकर तरीके से उन कहानियों को मजा लिया करता था।
ईश्वरन जो है महेंद्र के घर में टीवी की कमी को पूरा कर दिया करता था। एक सुबह की बात है, महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था तो ईश्वर ने पूछा, सर क्या मैं आज कुछ खास बना लूं? आज एक बहुत ही विशेष दिन है। हमारी परंपराओं के अनुसार आज हमारे पूर्वजों की आत्माएं जो कि भगवान के पास चली गई है, उनको भोजन खिलाने का दिन है। तो उसने कहा ठीक है भाई, अगर तुम बनाना चाहते हो तो कर लो। और उस दिन उसने बहुत ही शानदार खाना बनाया और महेंद्र ने उसके खाने बनाने की जो कलाएं हैं उसकी तारीफ की। और उसी के साथ में उसने ईश्वर ने एक बहुत ही शानदार कहानी जिसमें सुपर नेचुरल, जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो, ऐसी कहानी उसने शुरू कर दी जिसमें आत्माओं का विवरण हो। उसने कहा, सर क्या आप जानते हैं जिस फैक्ट्री साइट पे हम लोग रह रहे हैं वो एक बार क्या था, ये एक शमशान जैसा मैदान था। और एक बार तो मैं यहाँ आया था तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मनुष्य की खोपड़ियां भी मुझे दिखाई दी और हड्डियां भी मुझे दिखाई दी। महेंद्र जिसने बेचारे ने अच्छा सारा खाना, आनंददायक खाना लिया था, वो बिल्कुल इस बात से हिल गया। और इस तरह से ईश्वरन अपनी कहानी को बताता गया कि मैं आसानी से चीजों से नहीं डरता हूं, मैं बहुत बहादुर हूं। लेकिन मैंने एक बार एक बहुत ही खतरनाक भूत को देखा, महिला को देखा। जो महिला जो थी अर्धरात्रि को मुझे दिखाई दी और उसके हाथ में एक छोटा भूण भी मुझे दिखाई दिया, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग गया। महेंद्र जो है इस विवरण से कांपने लगा और ईश्वरन को कहा, क्या तुम पागल हो? इस तरह की कोई वस्तुएं, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती है, ये केवल तुम्हारी कल्पना है। अपने पाचन क्रिया को ढंग से चेक करवा लो और दिमाग का भी जांच करवा लो, तुम फालतू बकवास करते रहते हो। ईश्वरन चुपचाप उस कमरे से चला गया और महेंद्र ने सोचा कि इससे ईश्वरन थोड़े दिन शांत रहेगा। लेकिन ईश्वरन कहाँ शांत रहने वाला था, वो तो अगली सुबह वैसा का वैसा ही दिखाई दिया। लेकिन उस दिन से महेंद्र जो था वो थोड़ा थोड़ा डरा हुआ रहने लगा। रात को कभी कभी वो बाहर देखा करता था अंधकार में, लेकिन अब उसको अंधकार में देखना अच्छा नहीं लगता था। हमेशा ही उसको दूधिया आसमान के अंदर चांद को देखना बड़ा प्यारा लगता था। लेकिन ये भूत की जो कहानी उसने सुनाई है ईश्वर ने, उसके बाद में उसको तो खिड़की खोलने की भी इच्छा नहीं होती थी और बाहर चंद्रमा को देखने की इच्छा भी नहीं होती थी। एक रात की बात है, महेंद्र अचानक जग गया क्योंकि महेंद्र के जो दरवाजे और खिड़की के पास में हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा शुरू में हो सकता है कोई बिल्ली चूहे को पकड़ रही होगी या उसकी तलाश में होगी, लेकिन ये जो आवाज थी इतनी ज्यादा गले से कर्कश बन के आ रही थी, ये बिल्ली की आवाज तो नहीं थी। उसने सोचा कि एक बार बाहर देख लूं, पर वो डर गया कि बाहर देखने से कोई अगर ऐसा नजारा मिल गया जिससे मेरा दिल ही बैठ जाए या मेरा हार्ट अटैक हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन ये आवाज धीरे 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 और तेज होती गई और किसी जानवर की आवाज तो ये नहीं थी। महेंद्र अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने सोचा एक बार तो बाहर देखना ही पड़ेगा कि बाहर क्या है, और अपने आप को खिड़की से झुकाते हुए चंद्रमा के खुले आसमान में धीरे धीरे उसने देखा, और ये क्या, उसे क्या दिखाई दिया? अंधकार में एक डरावना चेहरा उसे दिखाई दिया और उसके हाथ में कुछ दिखाई दिया और महेंद्र के पसीने छूट गए और वो तो कपकपाने लगा। तुरंत अपने बेड पे वो आया और पूरे शरीर में वो पसीना ही पसीना हो गया। धीरे धीरे अपने आप से बातों में, तर्क वितर्क में वो सोचने लगा कि लगता है मैंने मन ही मन में इसके बारे में सोच लिया, मन ही मन इसके बारे में कल्पना कर ली, तो मुझे लगता है कि मेरे मन के द्वारा ही ये दृश्य देख लिया गया है, ऐसा कुछ भी
नहीं है। अगली सुबह जब वो उठा तो रात की सारी बातें उसके दिमाग से जा चुकी थी। अगली सुबह ईश्वरन ने दरवाजे पे महेंद्र को लंच का पैकेट और उसका बैग दिया, और जैसे ही महेंद्र घर से बाहर कदम रख रहा था तो उसने कहा, सर क्या आपको याद है एक दिन मैंने आपको बताया था एक भूत के बारे में, और उसके हाथ में एक छोटा सा भ्रूण था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तब आप मुझ पे क्रोधित हुए थे और कहा ये सब फालतू कल्पनाकारी बातें हैं, लेकिन कल रात को आपने भी उसे देख लिया। मैं आपके रूम के पास आया था जब वो रोने की आवाजें आ रही थी। ऐसा सुन के महेंद्र पूरी तरह से कांप गया। उसने ईश्वरन की पूरी बात को भी नहीं सुना और उसने तुरंत ये निर्णय लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहने वाला है। उसने क्या किया, अपने ऑफिस गया, ऑफिस में अपने पेपर वगैरह सारा वर्क फटाफट खत्म किया और एक पेपर पर जल्दी से लिख के दे दिया ऑफिस में कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और अगले ही दिन उस शापित जगह को छोड़ के वो वहां से चला गया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की, जो छोटी से छोटी घटना को भी एक बहुत शानदार तरीके से बताया करता था।